आज हम गांव कानड़ा में नीति आयोग और अटल भूजल योजना के संयुक्त रूप से हम गांव कानड़ा में हमारे प्रगतिशील किसान महेंद्र जी के फार्म पे पहुंचे हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपने जो है इस पॉली हाउस के माध्यम से और यहाँ पर किस प्रकार बागवानी करके किस प्रकार प्रोग्रेस की है, तो हम रूबरू होंगे कि हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर से। तो महेंद्र जी बताइए, आपने किस प्रकार से ये ऐसा किया है? सर जी, मेरा गांव कानड़ा, महेंद्र सिंह स्नोक श्री ईश्वर सिंह। मैंने ये 2007 में ये बाग लगाया था मौसमी का और रेड माल्टा और किन्नी। तो उसके साथ साथ में मैं अपनी खेती बाड़ी भी करता रहा, सब्जी का भी काम करता रहा। तो जो मैंने ये बाग लगा रखा है ये सिर्फ ड्रिप के माध्यम से लगा रखा है कि पानी की भी बचत हो और हमने प्रोग्रेस भी ज़्यादा मिले। और अब मैंने ये अपने पॉली हाउस, नेट हाउस, नर्सरी अप्रूव करवा रखी है हरियाणा गवर्नमेंट से, ताकि साथ साथ मेरा ये भी बिजनेस चलता रहे। और इसके साथ साथ में भैया हमें सब्जी का भी काम कर रहे हैं। भाई प्याज बोआ हाँ, मटर बोआ हाँ, और अपनी मेथी का थोड़ा बहुत, अपनी मेथी भी बोला हाँ, मूली भी बोते हैं। तो देखो हमारा थोड़ा थोड़ा जो प्रोग्रेस हो है उसमें बहुत बढ़िया काम चल गया है। आज जब हम गेहूँ चना ये बोआ है, ये हमारी 6 महीना पर खेती आ गया है, उससे हमारा गुजारा होना मुश्किल हो गया। तो केवल आप जैसे पहले बोल रहे थे कि परंपरागत खाद्यान्न पे निर्भर थे, फिर हमने अपनी ये किन्नू, माल्टा और अन्य फसलें जो हैं ड्रिप इरिगेशन पे ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि इसमें आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर यानी कि पानी की बचत भी हाँ, कर रहे हैं। पानी की और बचत भी हो जाए, उसके साथ साथ में उतने टाइम में हमें 1 एकड़ भी सींच लेंगे। और आपने जैसे मैंने देखा है कि जो कीट पतंगे आते हैं, वेक्टर्स आते हैं, उनको बचाने के लिए जो ट्रैपिंग सिस्टम किया हुआ है ना, हमने इसमें ये भी आपने एक अलग से ही बना रखा है जो कि 100 रुपये का जो आता है हाँ जी, हाँ जी। उसको आपने बचा लिया। देखो हमारे वेस्ट भी नहीं होगा, हमारे काम भी आएगा प्लास्टिक भी और बचेगा। प्लास्टिक भी बचेगा। हमारी मिट्टी में गिरेंगे तो ये हमारी मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहेगी। तो हमारे 100 रुपये का भी ये बच जाएगा, ये 2 साल भी खराब नहीं होगा, दोबारा हम फिर अपने काम देंगे। आपको केवल ये जो फसल में आपने 7 एकड़ में बता रहे हो बना हाँ जी। रखा है, इसको उत्पादन की लागत तो कितनी आती है और आपका ये सालाना कितनी आय हो जाती है? सर जी देखो, पीछे तो हमारे 20-22 लाख का पर 6-7 एकड़ में बिक जाता था, 4-1 लाख रुपए खर्चा आ जाता। 4 अब लाख खर्चा, 20-22 लाख रुपए की बिक्री में, उसके बाद 4 लाख हाँ, खर्चा घटा अब की बार जो टेम्परेचर ज़्यादा होने के नाते हमारे फ्रूट कम आया, ताकि वो 10,000 पर ही सीमित रह गया। खर्चा 1-1.25 लाख रुपये आ जाएगा, ताकि प्रोडक्शन घट गया तो खर्चा भी घट गया। उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो लेबर खर्चा बढ़ जाएगा, भाड़ा बढ़ जाएगा। और इसमें न्यू लगा लो, अब की बार इसका रेट ज़्यादा है, 13 रुपये 25 किलो का बैग बिक रहा है, 1300 रुपये का। गोली है वो हमारे 900-950 रुपये बिक रहा है। मीडियम है वो हमारे 1050 रुपये बिक रहा है, ताकि कई बार प्रोडक्शन कम है। जैसा कि आप जानते हो, महेंद्र जी ने कहा है कि प्रोडक्शन कम हुआ है, तापमान अधिक बढ़ा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है। और हमें मतलब जैसे आज हम विश्व के विकसित देशों के ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक बारडा के माध्यम से हमारे को यहाँ पर भी किसान अपना उत्पादन पूरा ले सकें। और जिस प्रकार से ये तापमान एकदम से बढ़ता है घटता है, यानी क्लाइमेट चेंज की जो क्लाइमेटीज़ होती हैं जिसके कारण इनका उत्पादन स्तर भी डाउन होता है और आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसका क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होता है या ज़्यादा होता है या जैसे भी है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की एक के ऊपर कार्य करने की मेरे को लगता है आवश्यकता होगी। हमने सर जी देखो, क्लाइमेट चेंज होता है, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर पर चलेंगे तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जैविक पर चलेंगे तो हमारे क्लाइमेट चेंज होने में कोई वो दिक्कत नहीं होगा, हमारा फ्रूट कहने भी का बढ़िया मतलब रहेगा। जैविक के ऊपर आप जोर देना हाँ, चाहेंगे। जैविक पर ठीक है। अब मेरे साथी अटल भूजल योजना से खुर्शीद अहमद जी हैं, जो हमारे यहाँ के आईसी एक्सपर्ट हैं और बारडा ब्लॉक को अटल भूजल योजना के तहत भी ले रखा है क्योंकि ये डार्क जोन में है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं खुर्शीद जी से कहूँगा कि वो भी सर से कुछ अगर अपना अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद मणि प्रकाश जी और साथ में मेरे साथी। और मैं ये आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि
आप जो है ऑर्गेनिक खेती पे भी ध्यान दे रहे हैं, हाँ सर, ये ऑर्गेनिक करता हूँ मैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके लिए नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप जैसे आप इस प्रकार से ये जो आपने बाग लगाई, अपने अंडरग्राउंड वाटर का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, हाँ जी। और उसमें आप मिनी और ड्रिप का प्रयोग किया, जैसे कि हमने फील्ड में भी देखा, आपके यहाँ खेत में देखा, फार्म पॉन्ड भी आपने बना रखा है, तो इससे हमारा अंडरग्राउंड पानी तो बचता ही है। तो और किसान भाइयों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरा संदेश न्यू है कि हम सभी भाई मिल के काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पानी की बचत होगी। हम जैविक काम करेंगे तो हमारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो बारडा ब्लॉक है वो डार्क जोन में है, और दिन प्रतिदिन हमारा भूजल स्तर घटता जा रहा है। यदि औसतन हम बात करें तो हमारा लगभग 3 फुट एक साल में डीप जा रहा है। तो उसके लिए भी हमें आपकी तरफ से लोगों का क्या संदेश है? हमारा ये है कि हमें घर घर तक ये पहुँचाने की कोशिश करें ताकि सब भाई एकजुट होकर ये काम करें। आगे के लिए हमारे संकट पानी का आने वाला है, उससे हम बचें। और साथ साथ में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैं समझता हूँ कि हर घर में यहाँ ज़रूरत है। हर घर में यहाँ ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पूरे देश के अंदर पानी की तराई हो रही है। हम अदर राज्यों की बात करें, लातूर की हम बात अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सिनेरियो भी देखते हैं प्रेजेंट समय में। तो भूजल हमारा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो इस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप भी जो जितने भी आपसे किसान जुड़े हुए हैं, तो आप भी उनको यही सलाह दें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का पानी है, उसको अधिक से अधिक संचय करें और अपना प्रोग्रेसिव फार्मर बने, टेक्नोलॉजी के साथ खेती करें। और टेक्नोलॉजी के साथ हम खेती करेंगे तो हमें खेती में भी इजाफा होगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से मैं